बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। एक फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ प्लग इन कर सकते हैं। अभी तक हम ये वैल्यूज़ मुख्तलिफ नंबर्स प्लग इन करते आए हैं, जैसे x इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये x की वैल्यू हम सिर्फ नंबर्स ही प्लग इन करें। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये भी प्लग इन कर सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू t। तो जब हम इसको इस फंक्शन में x की जगह प्लग इन करेंगे तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 3x की जगह t प्लस 2, यानी y इज़ इक्वल टू 3t प्लस 2। x की जगह कोई सिंगल वैल्यू प्लग इन करना भी ज़रूरी नहीं है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हम x इज़ इक्वल टू 1 2 3 ही प्लग इन करें, या x इज़ इक्वल टू p q r, या इसी तरह x इज़ इक्वल टू t, या इस तरह कोई और सिंगल वैल्यू प्लग इन करें। हम चाहें तो x की जगह कोई एक्सप्रेशन भी प्लग इन कर सकते हैं, जैसे x इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, या इसी तरह अगर चाहें तो हम x की जगह पर कोई फंक्शन भी प्लग इन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो g ऑफ x, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं g ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर इस g ऑफ x को हम अपने ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह प्लग इन करना चाहें तो ये कुछ यूँ हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 3, x की जगह हम प्लग इन कर देते हैं g ऑफ x प्लस 2। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 5। तो इस प्रोसेस को अगर ज़रा गौर से देखें तो ये कुछ यूँ इसकी डिटेल है कि हमारे पास एक फंक्शन था f ऑफ x, उसमें x की जगह हमने g ऑफ x प्लग इन कर दिया, तो ये कुछ यूँ बन गया, f ऑफ x की जगह हमने डाल दिया g ऑफ x। तो इस चीज़ को हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं, यानी एक फंक्शन f ऑफ x और g ऑफ x की हमने यूँ कंपोजिशन बनाई कि f ऑफ x में x की जगह g ऑफ x प्लग इन कर दिया। इसको मुख्तलिफ तरीके से यूँ भी लिखा जाता है, f g ऑफ x, या मज़ीद शॉर्ट लिखना चाहें तो ये यूँ हो जाएगा f g ऑफ x। तो जिस तरह हमने ये f ऑफ g ऑफ x कैलकुलेट किया, इसी तरह हम g ऑफ f ऑफ x भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी g ऑफ x फंक्शन में x की जगह हम f ऑफ x प्लग इन करके कंपोजिशन ऑफ g और f यूँ भी हासिल कर सकते हैं। इसको हम यूँ लिख सकते हैं g f ऑफ x, या मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में g f ऑफ x। तो अगर हम देखें तो हमारे पास g ऑफ x है, g ऑफ x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, और अगर हम g और f की यूँ इस तरह से कंपोजिशन हासिल करना चाहें कि g ऑफ x में x की जगह f ऑफ x प्लग इन कर दें, तो f ऑफ x हमारे पास ये था, यानी 3x प्लस 2। तो यहाँ पर x की जगह 3x प्लस 2, यानी कि f ऑफ x प्लग इन हो जाएगा। तो चूँकि x का स्क्वायर है तो f ऑफ x का भी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। यहाँ से एक और बात भी हमें क्लियर हो गई कि कंपोजिशन f g ऑफ x जनरली जो है वो g f ऑफ x के इक्वल नहीं होती। इस सारी डिस्कशन को अगर हम इंट्यूटिवली समझना चाहें तो ये इस तरह है कि हम x जो है वो एज एन इनपुट एक फंक्शन को देते हैं जो कि g ऑफ x है। यहाँ पर
x इनपुट है और g ऑफ x इसका अपना एक आउटपुट जनरेट करके आउटपुट की कोई वैल्यू हमें देता है। फिर हम इस वैल्यू को फर्दर एक दूसरे फंक्शन f ऑफ x में डाल देते हैं। अब ये जो आउटपुट g ऑफ x का था ये f ऑफ x का इनपुट बन जाता है और f ऑफ x फिर हमें एक फाइनल आउटपुट जनरेट करके देता है, फाइनल आउटपुट। तो इस सारे प्रोसेस को हम शॉर्ट फॉर्म में यूं करके लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। यहीं से आप अगर इस नोटेशन से ही देख लें तो x पर पहले एक्ट किया g ऑफ x ने और फिर जो g ऑफ x से वैल्यू आई उस पर एक्ट किया f ऑफ x ने। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम कंपोजिशन फाइंड करना चाहें f ऑफ g ऑफ x तो हम क्या करेंगे कि f ऑफ x के अंदर x की जगह g ऑफ x को प्लग इन कर देंगे। तो अगर हम x की जगह यहाँ पर g ऑफ x डाल दें तो ये हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा कैलकुलेट हो गया f ऑफ g ऑफ x। इसी तरह अगर हम कंपोजिशन ये फाइंड करना चाहें कि g ऑफ f ऑफ x तो हम यहाँ पर फंक्शन g ऑफ x के अंदर x की जगह f ऑफ x की वैल्यू प्लग इन करेंगे। तो अगर हम x की जगह f ऑफ x की वैल्यू 2x प्लस 1 डाल दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1। प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास g ऑफ f ऑफ x रह गया 4x स्क्वायर प्लस 4x। इसी तरह हम कंपोजिशन f ऑफ x भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि हम f ऑफ x के अंदर x की जगह दोबारा f ऑफ x प्लग इन कर देंगे। तो इसको अगर हम यूँ देखें तो f ऑफ x है 2x प्लस 1। तो यहाँ पर 2x की जगह हमने f ऑफ x प्लग इन कर दिया 2x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4x प्लस 2 प्लस 1। तो हमारे पास फाइनल में ये रिजल्ट आ गया f ऑफ x कंपोजिशन इज इक्वल टू 4x प्लस 3। स्टूडेंट्स ये था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर लेक्चर्स। अगर आप पे कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों या कोई कंसेप्ट आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।